पत्नी को कहते हैं श्रीमती, और जिनकी श्रीमती आ जाती उनकी खुद की मति गायब हो जाती है। अब लेकिन जिनकी हो गई वो छोड़ना नहीं, वरना हमको पाप लगेगा। खैर हम भी इसी बॉर्डर पे चल रहे हैं। अब महाराज जी, हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी कन्या विवाह में बोले कि अब डेट बताओ कब करोगे। हम क्या बताएं। और जब से प्रधानमंत्री जी हमारी माता जी से शादी का कह गए हैं, तब से माता जी कह रही कि गुरुजी तो गुरुजी, प्रधानमंत्री बोल गए, अब तो कर ले बेटा। अब क्या कहें भैया, हमें पता है जिन जिन की शादी भई है, इतने पर्चा हम ब्याह वालों के बनाए हैं कि हमें पता है कि का लफड़ा होता है। अब माता जी को कौन समझाए, उन्हें तो बहू चाहिए चाहे जो होवे। आजकल होता ना शादियों में कि भाई ब्याह होवे तो बढ़िया वाली गाड़ी ना हो तो उधार मांग लेते, भैया तुम अपनी गाड़ी दे दो, लुगाई को लाना है, हाँ बाद में ले लेना जब शादी हो जाए। तो आजकल तो उधार पे कपड़े मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, सब किराए पे मिलता है, झंझट खत्म। लोगों को लगता है कि ये इनका है, किराए का होता है। तो नारद जी ने भी सोचा क्या किया जाए। ये परंपरा शादी में उधार वाली, किराए वाली परंपरा दरअसल नारद जी चालू किए हैं। हाँ नारद जी चालू किए। क्या किया जाए, विश्व मोहिनी सुंदर है, हमारे गले में माला डाल दे। एक उपाय है, हरि सन मांगो सुंदरताई, भगवान से सुंदरता मांगते। तो कहा सोचा जाएं, अरे दूर हैं, जाएंगे तब तक पता लगे बिटिया का ब्याह हो जाए। क्या किया जाए, यही प्रार्थना की जाए। खड़े हो गए नारद जी, भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट भय, मांगो क्या चाहते हो। प्रभु हम चाहते हैं, अकेले हैं, जोड़ा हो जाएगा तो भजन करने में आनंद आएगा। जोड़ा हो जाएगा, वो रोटी वोटी बना के जल्दी टाइम से दे देगी, बढ़िया काम धाम जल्दी कर देगी, और हम बढ़िया भजन ज्यादा कर पाएंगे, समय कम लगेगा। और जोड़ा हो जाएगा ना तो सिस्टम, हमने सुना है शादी के बाद सिस्टम ठीक हो जाता है। भगवान समझ गए कि इनके अंदर ब्याह का कीड़ा भरा है, और भगवान चाहते नहीं थे कि शादी हो। क्यों, इनके जैसे महात्मा ही ब्याह में पड़ जाएंगे तो बाबा कौन बनेगा। हाँ, नारद जी जैसे यदि महात्मा ब्याह में पड़ जाए तो बाबा कौन बनेगा। तो ब्याह भैया जिसका हुआ नहीं वो भी रोता है, और जिसका हो गया, अरे राम 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 राम, पूछो कैसे हो, बीपी की गोली चल रही है। हाँ, और भैया एक हमारा चेला है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में रहता है, चंगीलाल। वो भैया बाहर इतना हंसता, इतना हंसता, इतना हंसता, लेकिन घर जाके वो मुंह लटका लेता घुसते ही। तो हमने एक दिन पूछा तुम बाहर इतने हंसते हो, घर जाके मुंह लटका लेते हो, कारण क्या। बोले गुरुजी यदि हंसते हुए एंट्री करें तो 50 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। कहां से आ रहे, बड़े हंस रहे, कहां मजे करते रहे। तो बोले गुरुजी इसीलिए जो है मुंह लटका ले। और शादी भैया, शादी तो शादी है, जिनकी नहीं भाई वो भी रो रहे, जिनकी हो गई वो डबल रो रहे हैं। हाँ, शादी में पत्नी को कहते हैं श्रीमती। क्या कहते हैं। और भैया ब्याह के गधा भी नहीं करते हैं शादी, गधे भी नहीं करते हैं शादी। अब समझ जाओ जो कर रहे हैं। दुर्ग में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, उसके पास एक गधा था। गधा को उसने सिखा रखा था, कुछ भी बोलो ना करता था, हाँ करता था, हाँ सिखा रखा था, यस हाँ, यस हाँ। उससे पूछो भगवान मिलेंगे, वो कहता था हाँ। उससे पूछो सफलता मिलेगी, वो कहता था हाँ। और उसने माला वाला पहना के चौराहे पे खड़ा कर दिया कि सिद्ध गधा है, इसके पास सिद्धि है बागेश्वर बाबा जैसी। ये इससे कोई भी क्वेश्चन करो ये उत्तर देता है, लेकिन उत्तर हाँ में देता है। तो लोग कौतुक बस देखने गए कि गधा भी बोलता है। बोले हाँ। और गधा से कुछ भी पूछो, क्यों भारत जीतेगा, हाँ। गजब का गधा है, हाँ बोलता है। एक बार हमारे गांव का एक आदमी दुर्ग आया, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा।
बोले ना बोला ही नहीं सकता, हमने सिखाया ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है।